भूमि प्रदूषण से मतलब है जो हमारा ये भूमि का पहला स्तर है, सबसे पहले तो इसको बचाना। अभी सबसे ज़्यादा प्रदूषित इसलिए हो रहा है ये, तो अगर हम लोग खेती करते हैं तो देखते हैं बहुत ही हानिकारक केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था कि इतना हानिकारक केमिकल हमारे पूर्वज जो भी है वो यूज़ नहीं करते थे, ठीक? गाय का, भैंस का, जो भी पशु का गोबर है उससे काम चला लेते थे, या और भी उर्वरा शक्ति इसलिए अच्छी हुआ करती थी। लेकिन अभी हम लोग रासायनिक जितना सारा वो खाद, यूरिया और क्या-क्या यूज़ करते जाते हैं ताकि हमारा फसल अच्छा हो। इस चक्कर में हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती जाती है। इसके अलावा हम लोग जितना सारा कचरा है, कचरा को भी इसी भूमि पर फेंकते हैं, उसके डंपिंग का कोई हम लोग जो हम लोग को उपयोग करना चाहिए एक्स्ट्रा कुछ भी वो नहीं करते। जहाँ-तहाँ या तो देखो हम लोग जो भी कुछ यूज़ किए, प्लास्टिक यूज़ किए उसको फेंक दिए, सारा कुछ फेंक दिए, तो वो कचरा भी क्या करता है, भूमि को प्रदर्शित करते रहता है। ये प्रदूषित करेगा। इसके अलावा भूमि का कटाव भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भूमि का कटाव कैसे होता है? जब जल वर्षा हो रहा है या कुछ भी, तो उसमें मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो हटता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और इसी में ह्यूमस की परत रहती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो अगर हम जितना अधिक पेड़-पौधा लगाएँगे, उतना हमारा भूमि भी संरक्षित होगा, और हम लोग को अपने जीवन यापन का जो भी रहन-सहन का तरीका है उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। जितना कम केमिकल का उपयोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम लोग क्या सुने अभी कौन से प्रदूषण के बारे में? जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में तुम लोग बताओ। वायु प्रदूषण के बारे में बताओ। खड़े होके लोग, खड़े होके है, उससे भी वायु प्रदूषित होती है। उसके बाद अगर हम लोग को घर से आना है स्कूल के तरफ, तो हम लोग अपना-अपना अलग-अलग मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं। मोटरसाइकिल से भी तो धुआँ निकल रहा है। अगर हम चाहें तो उसमें एक साथ होके भी 3-4 आ सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है कि सोचते वक़्त एक के करने से या सोचने से क्या होगा, लेकिन बूँद-बूँद से ही तो भरा पड़ता है। कम से कम कोई करे कि ना करे, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दें कि हम क्या कर रहे हैं। तुम लोग क्लास 7th में चैप्टर पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर है विज्ञान का, जिसमें कि भूमि संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, उसका प्रदूषण, उसके उपाय, उसके प्रभाव सबके बारे में चर्चा है। अभी जहाँ पर भारत में ही कम से कम या पूरी दुनिया का अगर हम आंकड़ा लेते हैं तो दमा जैसी बीमारी बहुत कम हुआ करती है। बहुत ऐसे कम यहाँ पर लोग हुआ करते थे जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम हुआ, तो सर्दी की वजह से या और भी किसी वजह से उसको दमा हो जाए, यानी कि फेफड़े की बीमारी हो जाए। लेकिन अभी क्या है कि ऐसा सर्वे हुआ है जिसमें हर 10 में से एक व्यक्ति इस बीमारी का शिकार होता जा रहा है, अस्थमा का शिकार होते जा रहा है, जिसका सबसे प्रमुख कारण वायु प्रदूषण आता है। कि हमारा धूल-कण भी इतना ज़्यादा प्रदूषित हो रखा है, धूल-कण वायु में रहता है कि हम लोग हमारे फेफड़े में हम लोग जब अवशोषित करते हैं तो हमें बीमार करता है। अभी बहुत देहात में ठीक है, अगर वायु प्रदूषण का उतना बड़ा रीजन हम लोग नहीं देखते हैं, इसका वजह क्या है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्री नहीं है, बहुत बार यहाँ वायु को प्रदूषित करने वाली नहीं है, इसीलिए। और अगर वायु प्रदूषण होता है तो बहुत सारी खतरनाक बीमारी से हम लोग को सामना करना पड़ता है। अस्थमा पे नॉर्मल सा एक बीमारी से पता है, कैंसर तक जैसा रोग होता है अगर हम लोग प्रदूषित वायु लिए। हम लोग का औसत जीवन कम हो जा रहा है इन सारे प्रदूषण की वजह से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सारे प्रदूषण का जड़ क्या है, एक जनसंख्या का वृद्धि भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब कहेगा कि जनसंख्या वृद्धि से बाकी प्रदूषण का क्या वजह है। अगर एक मान लो हम लोग का ये इलाका है यहाँ पे एक साथ 500 लोगों के रहने की जगह है, और वहाँ पे हम लोग 2000 लोग रहना शुरू करेंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से कठिनाई के साथ गंदगी भी बढ़ेगी। तो यही हाल हो रहा है हमारे पृथ्वी के साथ। तुम लोग अभी देख रहे हो कौन सा समय चल रहा है? हाँ? दिसंबर, दिसंबर लास्ट कलयुग का दिसंबर लास्ट चल रहा है, ठीक, 2024। लेकिन क्या अभी हम लोग को उतनी ठंड यहाँ पे महसूस हो रही है? नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे इन लोगों का भी लेना, कितना बचे लोग हैं, तो हम लोग देखते हैं जब गर्मी का महीना भी आता है तो गर्म से छटपटा जाते हैं। पूछना अपने जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, या पहले भी इस तरह की गर्मी पड़ती थी? बिल्कुल नहीं पड़ती थी, उनको ना पंखा लगाने की आवश्यकता होती थी, ना एसी लगाने की आवश्यकता होती थी। बस वो लोग बहुत ज्यादा गर्मी से, हाँ, वही बांस वाला पंखा से अपना काम चला दिया करते थे। लेकिन क्या अब हम लोग चैन से रह पाते हैं बिना पंखा के, बिना कूलर के चैन से रह पाते हैं? जबकि गाँव है, लेकिन इस गाँव में भी हम लोग ऐसे नहीं रह पाते हैं। इसका क्या वजह है? हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया है। और ये कैसे बढ़ा? जितने लोग हैं हम लोग सांस में क्या लेते हैं? छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जो सूर्य की किरण में जो गर्मी है उसको वो स्टोर कर देता है, पकड़ के रखता है। यही वजह है कि जब अभी हमारे पास जितनी भी हमको अभी उससे जो एनर्जी प्राप्त हो रही है गर्मी है, और जब सूर्य डूब जाता है तो भी अचानक से क्या होता है? बर्फ जम जाता है। नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस गर्मी को पकड़ के रखता है। तो जब हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ी तो उतना ही तो फिर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता जाएगा। फिर बाकी जो जीवन यापन के लिए जितने भी हमारे संसाधन हैं, जिस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं, वहाँ से भी तो प्रदूषण फैला। तो ये सब मिलकर क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग करता है। और इसका नतीजा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं पर
ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर समझता है, हाँ बर्फ का वहां तक होता है, वो पिघल रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है समुद्र का, और ऐसी ढेरों बातें हो रही है। लेकिन सबसे बचाव का क्या हो सकता है इस बार? सबसे बड़ा उपाय जनसंख्या पे कंट्रोल करना। ठीक, उसके बाद क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ लिख के इतना कम से कम ज्ञानी तो हो गए हैं, जो प्रदूषण समझते हैं कि प्रदूषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इससे हम लोग अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो अपने से छोटे को या जो ऐसे बड़े गलती कर रहे हैं उनको कहेंगे कि ऐसा नहीं करना, क्या करना है वो हम लोग समझा सकते हैं, कर सकते हैं। कम से कम अपने परिवार को ही हम लोग शिक्षित कर सकते हैं इस मामले में। हम लोग जैसा करेंगे हमारे परिवार में भी देखेंगे, हो सकता है हम लोग को देख के अड़ोसी पड़ोसी भी सीखे, क्योंकि ऐसे भी आजकल का युग क्या है, दिखावा का युग है, जो सामने वाला करता है उसी को लोग सब कॉपी करना शुरू कर देना। तो सकता है फिर से ऐसा हो जाए, इसीलिए कम से कम हर स्टूडेंट को ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि प्रदूषण क्या है, कितने प्रकार का होता है, उससे क्या प्रभाव होता है। हानिकारक ही प्रभाव होता है, हमेशा प्रदूषण का हानिकारक ही प्रभाव होता है। हम लोग पहले ही बता दें, बहुत सारे रोग से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। आजकल का जितना सारा रोग है ना, वो प्राकृतिक आपदा में बहुत कम ही आता है, सब मानव जनित आपदा है। इतने सारे रोग, कितना तुम लोग रोग का नाम जानना, बताओ जरा सा। चलो रोग का नाम बताओ, कौन सा रोग के बारे में जानते हो? चेचक, और हाँ, चर्म रोग, ठीक, और कैंसर, और टीबी, ये जितना सारा है ना वो सब कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मानव स्वयं। हमारा खान पान वही बताएं कि अगर हम लोग खाना खाएंगे हानिकारक कीटनाशक वाला, तो हमारे अंदर का वो सारा कुछ सब बिगड़ेगा ही, जितना सारा तुम लोग बीमारी बता रहा है उस वजह से रोग है। जब हम लोग पौष्टिक खाएंगे और एकदम से शुद्ध आहार लेंगे जैसे हमारे पूर्वज लिया करते थे, तो निश्चित रूप से हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। आज ये जनसंख्या क्यों कम है, बहुत सारा बच्चा बीमार है, ये है, आज किसी को क्या तो सर्दी खांसी हो रखा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, कोई कुछ ढेर सारा इस तरह की बात हम लोग के सामने में आती है। तो इतना कुछ जानना था हम लोग को, तुम लोग सुरक्षित शनिवार में इस चीज को आज जाना, और इसके लिए हम जितना कुछ बता दिए हिसाब निबंध पर क्यों होगा।